जय श्री राम। आज मैं आप लोगों को सारण जिला के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। सारण भारत गणराज्य के बिहार प्रांत में स्थित एक प्रमंडल एवं जिला है। यहाँ का प्रशासनिक मुख्यालय छपरा है। गंगा, गंडक एवं घाघरा नदी से घिरा यह जिला भारत में मानव बसाव के सर्वाधिक प्राचीन केंद्रों में एक है। संपूर्ण जिला एक समतल एवं उपजाऊ प्रदेश है। भोजपुरी भाषा क्षेत्र की पूर्वी सीमा पर स्थित यह जिला सोनपुर मेला एवं राजनीतिक चेतना के लिए प्रसिद्ध है। इसके नामकरण के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। प्राचीन काल में सारण की भूमि वनों के असीम विस्तार और इसमें विचरने वाले हिरणों के कारण प्रसिद्ध था। सारंग हिरण को बोलते हैं एवं वन अरण्य के कारण इसे सारंग अरण्य कहा गया, जो कालक्रम में बदलकर सारण हो गया। कुछ और भी मान्यता है कि ब्रिटिश विद्वान जनरल कनिंघम ने यह ऐसी धारणा व्यक्त की थी कि मौर्य सम्राट अशोक के काल में यहाँ लगाए गए धम्म स्तंभों को शरण कहा जाता था, जो बाद में सारण कहलाने लगा और इस क्षेत्र का नाम ही सारण बन गया। सारण का मुख्यालय छपरा काफ़ी प्रसिद्ध रहा है और अक्सर इसे छपरा जिला भी कहा जाता है। अब इसके इतिहास के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। महाजनपद काल में सारण की भूमि कोसल का अंग रहा है। कोसल राज्य के उत्तर में नेपाल, दक्षिण में सर्पिका, जिसको साई भी बोलते हैं, सर्पिका नदी, पूरब में गंडक नदी तथा पश्चिम में पांचाल प्रदेश था। इसके अंतर्गत आज के उत्तर प्रदेश का फैजाबाद, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर तथा देवरिया जिला के अतिरिक्त बिहार का सारण क्षेत्र आता है। 8वीं सदी में यहाँ पाल शासकों का आधिपत्य था। जिले के दिघवारा के निकट दुबौली से महेंद्र पाल देव के समय 898 ईस्वी में जारी किया गया। ताम्र फलक प्राप्त हुआ है। बाबर के समय ही सारण जो था मुगल शासन का हिस्सा हो गया था। अकबर के शासनकाल पर लिखे गए आईना ए अकबरी के विवरण अनुसार कर संग्रह के लिए बनाए गए 6 सरकारों में सारण वित्तीय क्षेत्र एक था और इसके अंतर्गत बिहार के हिस्से आते थे। बक्सर युद्ध में विजय के बाद सन 1765 में अंग्रेज़ों को यहाँ का दीवानी अधिकार मिल गया। 1819 में जब पटना को प्रमंडल बनाया गया, तब सारण और चंपारण को एक जिला बनाकर रखा गया था, लेकिन 1866 में चंपारण को जिला बनाकर सारण से अलग कर दिया गया और 1908 में तिरहुत प्रमंडल बनने पर
सारण को इसके साथ कर इसके अंतर्गत गोपालगंज, सिवान तथा सारण अनुमंडल बनाए गए। स्वतंत्रता पश्चात 1981 में सारण को प्रमंडल का दर्जा देकर तीनों अनुमंडलों को जिला बना दिया गया। स्वतंत्रता की लड़ाई में यहाँ के मजहरुल हक, राजेंद्र प्रसाद जैसे महान सेनानियों ने बिहार का नाम ऊंचा किया। इंदिरा गांधी द्वारा देश में लगाए गए आपातकाल के विरुद्ध यहाँ के जयप्रकाश नारायण ने समूचे देश में जन क्रांति की लहर पैदा कर सत्ता परिवर्तन कर दिया। अब यहाँ के भूगोल के बारे में भी कुछ चर्चा करते हैं। गंगा, गंडक तथा घाघरा नदियों से घिरा सारण जिला एक त्रिकोणीय भू क्षेत्र है। यह जिला 25 डिग्री 36 से 26 डिग्री 13 उत्तरी अक्षांश तथा 84 डिग्री 24 से 85 डिग्री 15 पूर्वी देशांतर के बीच बसा हुआ है। जिले के उत्तर में सिवान तथा गोपालगंज, दक्षिण में गंगा एवं घाघरा नदियों के पार पटना एवं भोजपुर जिला, पूरब में मुजफ्फरपुर एवं वैशाली जिला तथा पश्चिम में सिवान तथा उत्तर प्रदेश का बलिया जिला अवस्थित है। समतल एवं उपजाऊ कृषि योग्य भूमि पर जिले की सघन आबादी बसती है। सिवान को 3 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा जा सकता है। पहला है नदियों के किनारे स्थित जलोढ़ मिट्टी का मैदान, जो अक्सर बाढ़ का शिकार होता है। इसके अंतर्गत छपरा, दिघवारा, सोनपुर, रिविलगंज, मांझी तथा दरियापुर प्रखंड आते हैं। दूसरा पॉइंट है दियारा क्षेत्र, जो नदियों के बीच स्थित नीची भूमि है। और तीसरा पॉइंट नदियों से दूर स्थित क्षेत्र, जो बाढ़ का शिकार नहीं होता है। अब प्रशासनिक विभाजन, यहाँ इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लें। अनुमंडल यहाँ छपरा सदर, सोनपुर और मरहौरा है। यहाँ प्रखंड जो है वो छपरा, दिघवारा, सोनपुर, रिविलगंज, मांझी, दरियापुर, गरखा, परसा, मढ़ौरा, अमनौर, जलालपुर, एकमा, मशरख, तरैया, मरहौरा, लहलादपुर, बनियापुर, मकेर, पानापुर, इसुआपुर, ये सब यहाँ के प्रखंड हैं। पंचायतों की संख्या यहाँ की 330 है और गाँव की संख्या 1767 है। शहरों की संख्या 5 है, नगर परिषद 1 और नगर पंचायत 4। 2001 की जनगणना के अनुसार इस ज़िले की जनसंख्या कुल जो है वो 32,48,701 है, जिसमें शहरी क्षेत्र जो है वो 2,98,637 है और देहाती क्षेत्र में आते हैं 29,40,64। यहाँ का कृषि एवं उद्योग के बारे में थोड़ी बातें जान लें। सारण जिले के कुल 2,70,245 हेक्टेयर भूमि जो में से 1,99,300 हेक्टेयर खेती के योग्य है। 3,789
0.20 हेक्टेयर अस्थायी रूप से जल से ढका हुआ है। कृषि योग्य भूमि में से 27% ऊंची भूमि है, 7% मध्यम ऊंची भूमि है और 15% मध्यम भूमि है, 12% नीची भूमि है और 21% चौर है एवं 15% दियार क्षेत्र पड़ता है। गेहूँ, धान, मक्का, आलू, दलहन एवं तिलहन यहाँ की मुख्य फसलें हैं। कुल जोत का सर्वाधिक हिस्सा जो है गेहूँ एवं धान की बुआई में इस्तेमाल होता है। जिले में कोई वन क्षेत्र नहीं है और आम, इमली, शीशम जैसी लकड़ियाँ निजी भूक्षेत्र पर 8270 हेक्टेयर में लगी हुई है। शिक्षा संबंधित भी थोड़ी जानकारी ले लें। यहाँ प्राथमिक विद्यालय जो है 1265 हैं और बुनियादी विद्यालय 22 हैं, मध्य विद्यालय 607 हैं और उच्च विद्यालय 116। उच्चतर विद्यालय की संख्या 10+2 6 है और केंद्रीय विद्यालय 3 है, छपरा, सोनपुर और मसरख में। संस्कृत विद्यालय 17 है, मदरसा 4 है, शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय 3 है, 2 डिप्लोमा एवं 1 डिग्री स्तरीय पर है। डिग्री महाविद्यालय 11 है और संत जलेश्वर अकादमी उच्चतर विद्यालय बड़ा लौ बनियारपुर सारण में है। जिले के सभी महाविद्यालय जयप्रकाश नारायण विश्वविद्यालय के अंतर्गत आते हैं। यहाँ का पर्यटन स्थल जो है सोनपुर मेला है। हाजीपुर के सामने सोनपुर में प्रत्येक वर्ष लगने वाला पशु मेला विश्व प्रसिद्ध है। सोनपुर एक नगर पंचायत और पूर्व मध्य रेलवे का मंडल है। इसकी प्रसिद्धि लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म के कारण भी है। भागवत पुराण में वर्णित इस हरियर क्षेत्र में गज ग्राह की लड़ाई हुई थी, जिसमें भगवान विष्णु ने ग्राह घड़ियाल को मुक्ति देकर गज हाथी को जीवन दान दिया था। उस घटना की याद में प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा को गंडक स्नान तथा एक पक्ष तक चलने वाला मेला लगता है। यहाँ बाबा हरिहरनाथ शिव मंदिर तथा काली मंदिर के अलावे अन्य मंदिर भी है। मेला के दिनों में सोनपुर एक सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक केंद्र बन जाता है। यहाँ और भी दूसरे आकर्षण केंद्र भी हैं, जिसमें चिरांद का नाम आता है। चिरांद जो है वो छपरा से 11 किलोमीटर दक्षिण पूर्व में डोरीगंज बाजार के निकट स्थित यह गांव एक सारण जिले का सबसे महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल है। घाघरा नदी के किनारे बने स्तूप नुमा भराव को हिंदू, बौद्ध तथा मुस्लिम प्रभाव एवं उतार चढ़ाव से जोड़कर देखा जाता है। भारत में यह नवपाषाण काल का पहला ज्ञात स्थल है। यहाँ हुए खुदाई से यह पता चला है कि यह स्थान नवपाषाण काल 2400 से 1345 ईस्वी पूर्व तथा ताम्र युग में आबाद था। खुदाई में यहाँ से हड्डियाँ, गेहूँ की बालियाँ तथा पत्थर के औजार मिले हैं, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ बसे लोग कृषि, पशुपालन एवं आखेट में संलग्न थे।
स्थानीय लोग चिरांद टीले को द्वापर युग में ईश्वर के परम भक्त तथा यहाँ के राजा मौर्य ध्वज, जिसे मयूर ध्वज भी कहते हैं, के किले का अवशेष एवं च्यवन ऋषि का आश्रम मानते हैं। 1960 के दशक में हुई खुदाई में यहाँ से बुद्ध की मूर्तियाँ एवं धम्म से जुड़ी कई चीज़ें मिली हैं, जिससे चिरांद के बौद्ध धर्म से लगाव में कोई संदेह नहीं है। और दूसरा आकर्षण केंद्र मांझी है, जो छपरा शहर से 20 किलोमीटर पश्चिम गंगा के उत्तरी किनारे पर 1400 गुने 1050 के दायरे में प्राचीन किले का अवशेष है। 30 फीट ऊंचे खंडहर में लगी ईंटें जो है वो 18 इंच गुने 10 इंच गुने 3 इंच की है। यहाँ से प्राप्त 2 मूर्तियों को स्थानीय मधेश्वर मंदिर में रखी गई है। इसमें से एक मूर्ति स्पर्श मुद्रा में भगवान बुद्ध की है, जो मध्यकाल में बनी मालूम पड़ती है। टीले के पूर्व बने कम ऊंचाई वाले खंडहर को स्थानीय लोग राजा की कचहरी कहकर बुलाते थे। और तीसरा आकर्षक स्थान जो है वो आस्था वहाँ अम्बा स्थान है, जो आमी में है। आमी छपरा से 37 किलोमीटर पूर्व तथा दिघवारा से 4 किलोमीटर दूर आमी में प्राचीन अम्बा स्थान है। दिघवारा का नाम यहाँ स्थित एक दीर्घ बड़ा द्वार के चलते पड़ा है। दिघवारा का नाम एक बड़ा द्वार है, जिसके चलते दिघवारा का नाम पड़ा है। आमी मंदिर के पास एक बगीचे में कुआं बना है, जिसमें पानी कभी नहीं सूखता। इस कुएं को यज्ञ कुंड माना जाता है और नवरात्रि अप्रैल अक्टूबर के दिनों में दूर दूर से लोग जल अर्पण करने आते हैं। और अगला पॉइंट है जो आकर्षण केंद्र है यहाँ का, दधेश्वर नाथ मंदिर। पारसगढ़ से उत्तर छोर आश्रम में पुरातात्विक महत्व की कई वस्तुएं दिखाई पड़ती हैं। गंडक के किनारे भगवान दधेश्वर नाथ मंदिर है, जहाँ पत्थर का विशाल शिवलिंग स्थापित है। आकर्षण का एक और केंद्र है गौतम स्थान। छपरा से 5 किलोमीटर पश्चिम में घाघरा के किनारे स्थित रिविलगंज, पुराना नाम उसका है गोदना, में गौतम स्थान है। यहाँ दर्शन शास्त्र की न्याय शाखा के प्रवर्तक गौतम ऋषि का आश्रम था। हिंदू लोगों में ऐसी आस्था है कि रामायण काल में भगवान राम ने गौतम ऋषि की श्रापग्रस्त पत्नी अहिल्या का उद्धार किया था। ऐसी ही मान्यता मधुबनी जिले में स्थित अहिल्या स्थान के बारे में भी है। और लास्ट पॉइंट है जो आकर्षण केंद्र यहाँ का है, बाबा शिलानाथ मंदिर। मढ़ौरा से 28 किलोमीटर दूर सिलहौरी के बारे में ऐसी मान्यता है कि शिव पुराण के बालखंड में वर्णित नारद का मोह भंग इसी स्थान पर हुआ था। प्रत्येक शिवरात्रि को बाबा शिलानाथ के मंदिर में शिवरात्रि को बाबा शिलानाथ के मंदिर में जल अर्पण करने वाले भक्त यहाँ जमा होते हैं। धन्यवाद।
मैंने जो जानकारी दी सारण ज़िला के बारे में, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए और कमेंट करके प्लीज़ हमें बताइए कि कैसा लगा, और शेयर करके दूसरे लोग को भी सुनने का मौका दीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में फिर हम एक नए ज़िले को लेकर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।